आज का ये केस गुजरात का एक कुख्यात मामला है। राजकोट के आसपास कई एंटी सोशल एक्टिविटीज नोटिस की गई जिनमें क्रॉस बॉर्डर कनेक्शन होने की पॉसिबिलिटीज थी। मामला नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा। जब हमारा देश अगले स्वतंत्रता दिवस की तैयारी कर रहा था, हर सेंसिटिव एरिया रेड अलर्ट पे था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा घट रहा था जिसे रोक पाना आसान नहीं था। कुछ ऐसा होने वाला था जो हम सबको सख्ते में डालने वाला था। शू तुम्हारी वजह से मेरी आजादी खत्म हो जाएगी। अभी 2 महीने ही हुए हमारी शादी को। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, ये तुम्हारी बॉडीगार्ड्स की फौज साथ में चलती है। सो तुम्हें इस बात का रिग्रेट है कि तुम्हारी शादी एक साइंटिस्ट के साथ हो गई? You know, nation call us intellectual property, and I am one of the intellectual properties. बट अब तुम मेरी प्रॉपर्टी हो। देश के लिए इतने सारे मिसाइल्स बनाए हैं। मिस्टर साइंटिस्ट, अपनी वाइफ के लिए कोई डिस्कवरी कर दो। इस 15 अगस्त को मैं एक नया तोहफा देने वाला हूँ इंडिया को। आई हैव प्लान्ड एवरीथिंग, डोंट वरी। मैं 15 अगस्त से पहले इंडिया पहुँच जाऊँगा। और मेरी बात सुनो, मैं बात करता हूँ। सनी, तुम इंडिया जा रहे हो? अरे वो मैं तुम्हें बताने वाला था कि मेरे फादर की बरसी है। तुम्हारे फादर की बरसी कब? 15 अगस्त को। अब जिस दिन पूरा देश इंडिपेंडेंस डे मनाता है, अनफॉर्चुनेटली उस दिन मैं अपने फादर की बरसी मनाता हूँ। अच्छा, वो निशिता कहाँ है? अपने रूम में। ओके, मैं देखता हूँ। मैं तब बहुत छोटी थी, कभी समझ ही नहीं पाई बैड टच क्या होता है। वो मुझे इनअप्रोप्रिएटली टच करता था और फिर वो लगातार मेरे साथ। निशिता, तो वो मैं What happened, निशिता? Are you all right? What do you want? वो जल्दी से बाहर आ जाओ। वो तुम्हारे लिए और तुम्हारी मम्मा के लिए ना मेरे पास एक सरप्राइज है। Mom could call me directly. You don't come in my room like this. सनी, 10 सालों से तो तुम इंडिया गए नहीं हो और अब ऐसे अचानक से प्लान बना लिया। जानते हो ना, I'm 8 months pregnant। इस साल हम साउथ अफ्रीका में बरसी कर लेते हैं। अरे बाबा, इंडिया में एक इम्पोर्टेंट काम और भी है मुझे, उसे इग्नोर नहीं कर सकता। ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम है? अरे बताता हूँ। पहले निशिता को भी आ जाने दो। ये देखो, हमें ना एक वीडियो कॉल पर आना है। लो आ गया, जल्दी बैठो। अरे वीडियो कॉल पहले बताना चाहिए ना, मैं घर के कपड़ों में हूँ। अरे तुम हमेशा बहुत अच्छी लगती हो। देखो जल्दी बैठो, आराम से। लो जल्दी से वीडियो कॉल को कर लेते हैं। केम छे प्रशांत भाई? अरे एकदम मजामा, चकाचक टकाटक। बाकी બધું મજામાં? भाभी नमस्ते। बेटा केम छो? मजामा? प्रशांत भाई, अभी वो राजकोट पे उसी जमीन पर हो गया आप अभी? हाँ, उधर ही हूँ। ये देखो, अभी आपको कुछ दिखाता हूँ। सनी भाई, जहाँ तक आपकी नजर जा रही है ना, ये पूरी जमीन अपनी है। अरे सनी भाई, हूँ शू कहूँ छू, 24 एकड़ का प्लॉट है। टाइटल भी क्लियर है। सौदा एकदम खरा है सनी भाई। जमीन तो सारू छे प्रशांत भाई। मैं नेक्स्ट वीक ना इंडिया आ रहा हूँ, तभी आकर डील कर लेंगे। हाँ एकदम, आओ तो मैं। अच्छा, ये जमीन किसके नाम पे होगी? क्या है, तब तक मैं पेपर्स रेडी करके रख दूं। प्रशांत भाई, ये जमीन ना मेरी वाइफ आरती के नाम पर होगी। एक्चुअली क्या है ना कि ट्रेवल नहीं कर सकती, तो इसकी पावर ऑफ अटॉर्नी होगी मेरे पास। उसके भी आप पर रजिस्ट्री करा लेंगे। अरे भाभी जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत लक्की छो तमे, आई एम टेलिंग यू। गाड़ी हटा बे, नीचे झुका। हटा गाड़ी, चल। अब गार्ड, उधर के देखिए जरा।
गाड़ी हटा बे। सुगंध छे भाई। बुलाना दूर है मुझसे। अरे तो करने देना उसका रेप मुझे। साला उसको पकड़ भी लिया, कुछ काम भी नहीं हो पा रहा है। और तू, तेरा तो लड़की होना ना होना सब बराबर है। तू ना ज्यादा हीरो मत बन। जब जितना बोला जाए उतना ही काम कर। अबे साले को मारा तो नहीं ना? तेरे ही ऑर्डर का इंतजार है। क्या छे? बस बस बस, अभी मारेगी क्या? ई बोल के आगड़ शू करूँ છે? Yes. Sir, an NRI woman Aati Shah wants to talk to you. It is something urgent. Okay, transfer the call. Yes, आरती जी, I am विजय वर्मा। बताइए क्या बात है? सर मेरे हस्बैंड 7 अगस्त को जोहानिसबर्ग से राजकोट इंडिया गए थे एंड हिज फोन इज नॉट रीचेबल सिंस दिस मॉर्निंग। उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, सो प्लीज हेल्प मी। आरती जी, हो सकता है वो कहीं बिजी हो गए हों। नो सर, उनकी हैबिट है हर 2 घंटे में मुझे फ़ोन करने की। इट्स नॉट पॉसिबल कि वो इतनी देर तक मुझे कॉल नहीं करे। अच्छा ये बताइए, आपके हस्बैंड का नाम क्या है और वो साउथ अफ्रीका में क्या करते हैं और वो इंडिया क्यों गए हैं? सनी शाह नाम है मेरे हस्बैंड का, फाउंडर एंड CEO ऑफ टेक्जीमा इन जोहानिसबर्ग, और वो अपने फादर की बरसी के लिए इंडिया गए थे। आप मिस्टर सनी शाह की वाइफ हैं? यस सर। ओके वेट, आई विल गेट बैक टू इन सम टाइम। श्योर सर, आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ओके, प्लीज कनेक्ट मी टू ऑफिस ऑफ इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इट्स अर्जेंट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, NRI सनी शाह की वाइफ हमसे वीडियो कॉल पे कनेक्ट करना चाहती है। ठीक है। अच्छा, सनी शाह इंडिया कब आया था, कुछ पता चला? सर फिलहाल इतना कंफर्म है कि 8 अगस्त को सनी शाह ने अहमदाबाद एयरपोर्ट में लैंड किया और फिर वहाँ से राजकोट आया। और राजकोट में रुका कहाँ था? सर राजकोट में उसका एक पुराना घर है, वहीं रुका था। मजा आ भी गई। हाँ वीरा, શું થયો? 15 मिनट से साले का फोन बिजी आ रहा है। एक काम कर, लैंडलाइन पे कर। जरा होल्ड कर। हेलो। चले बहु पका भी ले दू। मारी बात છે ને ધ્યાનથી સાંભળ। तेरे मालिक सनी शाह को मैंने किडनैप किया है। कौन छो? क्यों मजाक कर रहा है? खाली नहीं बैठा हूं मैं। हो रख। अबे साले ज्यादा बोलेगा ना तो तेरी घरवाली को भी उठा लूंगा। मेरी बात ध्यान से सुन। सनी शाह को जिंदा देखना चाहता है ना तो उसकी बीवी को बोल कि 10 करोड़ लगेंगे। चुप, बकवास बंद कर। अच्छा बकवास, एक काम कर, तेरे मोबाइल पे एक वीडियो भेजा है, ध्यान से देख ले, फिर पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। हाँ, सूझे। केम शू थयु? मजाक अच्छा लगा ना? देखो, सनी शाह को कुछ मत करना। हाँ तो ठीक है, उसकी बीवी को जाकर बोल दे कि उसको जिंदा छोड़ने के लिए 10 करोड़ लगेंगे। हेलो। डोंट वरी आरती जी, मैंने डायरेक्टली इंडियन मिनिस्ट्री में अप्रोच किया है। राजकोट पुलिस भी एक्शन में आ चुकी है। सनी के राजकोट वाले घर के लैंडलाइन से फोन है। प्लीज। सनी कहाँ हो तुम? मैडम, हूँ केयरटेकर जयराज बोलूँ छू। सनी सेठ को किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या? किडनैप? हाँ मैडम, किडनैपर ने वीडियो भेजा है। सेठ बहुत बुरी हालत में है। क्या कह रहे हो तुम? किसने किया ये सब? नहीं खबर मैडम, लेकिन जो भी है बहुत खतरनाक लोग हैं। 10 करोड़ मांगे हैं। बोल रहे हैं कि अगर हमने पैसे नहीं दिए तो वो सनी सेठ को मार देंगे। मैंने आपको वीडियो भेजा है। क्या हुआ आरती जी? वो बोल रहे कि किसी ने सनी को किडनैप कर लिया है। क्या हुआ आरती जी? रिलैक्स, मुझे बताइए। मैं नहीं जानती सर, पर प्लीज सनी को बचा लीजिए। पता नहीं वो लोग सनी के साथ क्या। आरती जी, लिसन, get in touch with investigation team in India and send in this video.
तो सनी शाह के बंगले के केयरटेकर को एक रैंसम कॉल आया था। कौन होंगे किडनैपर्स? बहुत बुरी तरह से मारा इन्होंने सनी को। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सनी की वाइफ ने भी इस लेडी को आइडेंटिफाई नहीं किया है और ना ही ये किडनैपर्स इसके बारे में कुछ बोल रहे हैं। सनी शाह चिप और मदरबोर्ड इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। साउथ अफ्रीका से अपना बिजनेस ऑपरेट करता है। पिछले 10 सालों में इसने बहुत तरक्की की है। मीडिया को इसकी भनक तक नहीं लगनी चाहिए। मिनिस्ट्री से साफ साफ इंस्ट्रक्शन है, हमें इसको बचाना है सही सलामत। क्लियर? यस सर। साहब, मैं जयराज। किस नंबर से आया था कॉल? फ़ोन तो लैंडलाइन पर आ भी तो, लेकिन वीडियो इस नंबर से भेजा था। कौन हो सकते हैं किडनैपर्स? आवाज़ पहचानी थी किसी की? नहीं साहब। अच्छा, वीडियो में जो ये औरत है सनी के साथ, मैं नहीं जानता साहब। सनी को आखिरी बार कब देखा? परसों रात साहब। जब से यहाँ आए 3 दिन पहले मैं घर ही नहीं गया। जयराज भाई, जब से मैं आऊँ ना तब से आप अपने घर नहीं गए हो। तो रात के डिनर के बाद अपने घर चले जाना। वैसे भी कल सुबह मुझे कुछ काम है, तो आप शाम तक आ जाना। हाँ ठीक है सर। ठीक है। 9 अगस्त को तुम सनी को आखिरी बार मिले थे और 10 अगस्त की सुबह से सनी का फ़ोन नॉट रीचेबल। 10 अगस्त की सुबह कहाँ जाने वाला था सनी? साहब, इस बारे में उन्होंने मुझे नहीं बताया। सर, सनी का सारा सामान चेक कर लिया जो वो साउथ अफ्रीका से लाया था। पासपोर्ट कहीं नहीं मिला है। ये भी तो हो सकता है कि पासपोर्ट वो कैरी कर रहा हो। मे भी उनका अफेयर होगा इंडिया में, वो उनकी लवर होगी। आई विल चेक सोशल मीडिया पेज, शायद पापा उसके कांटेक्ट में होंगे। आरती जी, आर यू श्योर कि सनी के साथ वीडियो में जो लेडी दिख रही है आप उसको नहीं जानती? सर, मुझे सच में नहीं मालूम कि वो कौन है। देखिए, वीडियो में देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे वो लेडी भी किडनैप हुई है सनी के साथ। देखिए आरती जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप हमसे कुछ छिपा रही हैं? कहना क्या चाहते हैं आप? मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ इंडिया में सनी का किसी के साथ कोई अफेयर वगैरह? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट पिछले 10 सालों से तो इंडिया गए भी नहीं है वो। यहाँ राजकोट में सनी का जो पुश्तैनी घर है, उसके केयरटेकर ने हमें बताया कि सनी 10 अगस्त की सुबह कहीं जाने वाले थे। आप कुछ बता सकती हैं कि राजकोट में वो कहाँ जाने वाले थे, किससे मिलने वाले थे, क्या काम था उनको? सर, जितना मुझे मालूम है वो 2 वजह से इंडिया गए थे। एक तो 15 अगस्त को उनके फादर की बरसी थी और दूसरा राजकोट में वो कोई बड़ी ज़मीन खरीदने वाले थे। ज़मीन? कौन सी ज़मीन आरती जी? सर, वो उस ज़मीन पर अपने फादर की याद में बच्चों के लिए स्कूल बनवाने वाले थे। अच्छा आरती जी, किससे ज़मीन खरीदने वाले थे सनी? उसका ऑनर कौन है? सर, ओनर का तो मुझे नहीं पता। एक एस्टेट एजेंट ने हमें वीडियो कॉल पे वो ज़मीन दिखाई थी। ओके। और ये स्टेट एजेंट कौन है? उसका नाम क्या है जिसने वीडियो कॉल किया था सनी को? केम छे प्रशांत भाई? अरे एकदम मजामा, चकाचक, टकाटक। शायद प्रशांत सक्सेना। इंडिया में आने के बाद सनी ने जिन जिन लोगों से फ़ोन पे या फिर सोशल मीडिया पे कांटेक्ट किया था, उन सबकी लिस्टिंग तैयार करो। शायद उस समय पता चल जाए कि सनी के साथ वीडियो में जो लेडी दिख रही है वो कौन है। सर, सनी का फ़ोन एक रोड पे बंद हुआ है। हो सकता है किडनैपिंग यहीं पर हुई हो। तृप्ति, पता करो कि राजकोट में प्रशांत सक्सेना नाम का कोई एजेंट है क्या, और अगर है तो क्या उसने किसी NRI को वीडियो कॉल पर ज़मीन दिखाई थी? पॉसिबल है वो भी इस कांड में शामिल है। हेलो, शूर शोधियो 10 करोड़ का इंतजाम हुआ? हाँ हो रहा है, पर तमिल सनी सेठ को कुछ मत करना। सिर्फ 6 घंटे है तेरे पास। अगर 6 घंटे में पैसे नहीं मिले ना तो तने सनीशानी लाश बढ़ से। नहीं, पैसा मिल ही जाए। अच्छा सुनो, पैसे पहुंचाना कहाँ है? ठीक 5.5 घंटे बाद तुझे एड्रेस बता दूंगा, वहाँ 10 करोड़ रुपए लेके आ जाना। जी। हेलो।
सर सनी का फोन लगभग इसी लोकेशन पे बंद हुआ था। सर स्टेट एजेंट प्रकाश सक्सेना के बारे में पता चल गया है। मैंने उसे यहीं बुला लिया है, वो आता ही होगा। गुड। सर यही वो जमीन है जो मैं सनी भाई को दिखाने वाला था 10 अगस्त की सुबह, मगर वो आए नहीं। लेकिन फोन तो उसका यहीं पर स्विच ऑफ हुआ है। सर मेरा यकीन मानिए, वो वाकई में यहाँ नहीं आए थे। अगर तेरी बात झूठ निकली ना, सोच ले क्या होगा तेरा। सर हूँ तुम्हारी जोड़े खोटू कैम कही, मेरा यकीन मानो मैं उस दिन यहीं था, उनका वेट कर रहा था। वो वाकई में नहीं आए और मैंने उनसे फोन पे एक बार बात भी की थी। हाँ प्रशांत भाई, बस पहुंचने वाला हूँ मैं, प्लीज वेट फॉर मी। हाँ कहीं वांधो नहीं सनी भाई, आओ तो मैं आराम थी। अच्छा હું શું કહું છું सनी भाई, अगर भाभी जी के नाम पर प्लॉट लेना है तो पैसा उन्हीं के अकाउंट से ट्रांसफर करना होगा। अरे प्रशांत भाई, कल का आया हुआ बिजनेसमैन नहीं हूँ मैंने ऑलरेडी सारी प्लानिंग कर ली है। आपको पेमेंट आरती के अकाउंट से ट्रांसफर होगा। मगर थोड़ी देर के बाद पता चला कि उनका फोन ही स्विच ऑफ हो गया। कितने में डील हुई थी? अरे कितने में हुई थी डील? ब्लैक व्हाइट जो भी सच है बोल दे। सर डील 30 करोड़ में थी थी, कंप्लीट वाइट। जानते हो उसको? ना। कमाल है, गाड़ी सड़क पे बीचों बीच खड़ी करके खड़ा है ना, तो फोन सुन रहा है। भाई साहब, ओ भाई साहब, गाड़ी थोड़ा साइड में करिए ना, मेरे को जाना है। तब मैं निकलो, मैं इसकी गाड़ी ठिकाने लगा चाहता हूँ। सनी शाह की कार यहाँ होने का मतलब है कि शायद उसको यहीं से किडनैप किया गया होगा, और हो सकता है यहाँ से उसको किसी दूसरे व्हीकल में अबडक्ट करके ले गए। सर रैंसम के लिए जिस नंबर से कॉल किया गया था वो फेक आईडी का था, और जब उन्होंने कॉल किया उस समय उनकी फ़ोन की लोकेशन मोरबी की थी, जो यहाँ से काफ़ी आगे है। मोरबी कच्छ बॉर्डर से करीब 200 मीटर पहले है ना? हाँ सर, पर वो सनी को बॉर्डर की तरफ क्यों ले जाएंगे? वहाँ पे तो काफ़ी सिक्योरिटी रहती है। एक काम करो, यहाँ से लेकर मोरबी तक का रूट स्कैन करवाओ। सनी एक एनआरआई था, 10 साल के बाद इंडिया आ रहा था और आते ही किडनैप हो गया। शायद इसमें कोई ऐसा आदमी इन्वॉल्व होगा जिसको पहले से पता होगा कि सनी इंडिया आने वाला है। एक काम करो, यहाँ इंडिया में जितने लोग भी सनी को जानते हैं उन सबकी डिटेल निकालो। सर जयराज, मैंने पैसे ट्रांसफर कर दी। कैश कैसे निकालना है ये तुम देखो, और जल्दी करो। ए सनी दिख रहा। अरे चाचा जी, इंडिया में तुम्हारा स्वागत है। जय श्री कृष्णा चाचा जी। जय श्री कृष्णा। जीवतो रहे। अरे योगेश, केम छो? अरे बस मजा मजा। अरे मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। वाह सनी, केम छो? मजा माँ। तुम्हारे साथ एक सेल्फी लेती हूँ, अपने दोस्तों में पोस्ट करूंगी। चलो उधर लाइट अच्छी इधर आओ। योगेश देख, सीख कुछ अनम से। अगर पटाना है ना तो अपने एनआरआई भाई को पटा। देख कैसे पटा रही है। जय श्री कृष्णा सनी सेठ, मैं माफी चाहता हूँ, मैं लेट हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। जय श्री कृष्णा जयराज भाई। वो मीठा करो। अरे तुम मीठा कभी थोड़ा सा अगले साल बाद थोड़ा। अरे जयराज भाई, ये बहुत अच्छा है। जयराज भाई, मैं मीठा कम ही खाता हूँ, हाँ, और जब तक यहाँ रहूंगा ना तब तक ना एकदम लाइट फूड ही लूंगा, और मेरा खाना ना मिनरल वाटर में ही पकाना। सर सनी का फोन हमें यहीं मिला। सर ये जगह किडनैपिंग स्पॉट से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। शायद किडनैपर्स इसी डायरेक्शन में गए होंगे। तृप्ति, सनी का फोन चेक करो, शायद उस लड़की का कांटेक्ट नंबर या कोई ऐसा हिंट मिल जाए जो वीडियो में सनी के साथ। सर है कौन वो? और ये सब कैसे हो गया? अरे मैं नहीं जानता। जयराज, तुमसे मना किया था ना किडनैपिंग के बारे में किसी को मत बताना। साहब ये तो घरनी व्यक्ति छे। कौन है आप? अनम, सनी की बुआ की बेटी। तुम्हारे अलावा सनी को और कौन कौन जानता है इंडिया में? पता चला है कि उसके आने पर एक गेट टुगेदर भी हुआ था। कौन कौन आया था? सारे क्लोज रिलेटिव्स ही थे, सब बहुत एक्साइटेड थे। हमारे खानदान से एक सनी ही तो है जिसने इंडिया से बाहर जाकर इतना नाम कमाया था। सनी दिख रहा? योगेश को ना तुझसे कुछ बात करनी है। योगेश, बात कर ले।
हाँ योगेश बोलो क्या बात है। भाई लोग मैंने ना एलईडी बल्ब की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बाई की है, तो उसके लिए मुझे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अरे इन्वेस्टमेंट ना समझ ले, सनी ने तेरे सर पर हाथ रख दिया। लेकिन चाचा जी मुझे योगेश का प्रपोजल भी तो पता होना चाहिए ना। खाली 10 करोड़ तुम्हारा माटे तो बहुत नानी रकम से। योगेश 10 करोड़ रुपए छोटी रकम नहीं होती। ए सनी, तू तो एकदम ऐसे बात टालने की बात कर रहा है। तुझे याद ही होगा ना कि तेरे दादाजी ने प्रॉफिट वाला बिजनेस जो था तेरे पप्पा को दे दिया था और मुझे घाटे वाला प्रिंटिंग का बिजनेस दे दिया था। चाचा जी आपके और पिताजी के बीच में क्या हुआ मुझे तो मालूम भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी टीम से डिस्कस करूंगा और जो बेस्ट होगा करेंगे योगेश के लिए। चल। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हें शक है योगेश पर? मालूम नहीं सर, लेकिन उसने भी सनी से 10 करोड़ रुपए मांगे थे और जयराज काका ने बताया कि किडनैपर्स ने भी 10 करोड़ ही मांगे थे। हाँ तृप्ति। सर किडनैपिंग स्पॉट से 2 किलोमीटर दूर ये सनी का जला हुआ पासपोर्ट मिला। सनी का जला हुआ पासपोर्ट? पासपोर्ट क्यों जलाया होगा उन्होंने? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये रूट बॉर्डर की तरफ जाता है। कुछ तो चक्कर है सर। मैंने 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मांगी तो मैं क्या किडनैपर हो गया? सनी कजिन थे मारो। इंस्पेक्टर साहब, घर वाले ऐसा करेंगे क्या? सनी 10 साल बाद इंडिया वापस आ रहा था, ये बात तो सिर्फ घर वालों को ही पता थी ना। हाँ, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब। इस लड़के को कभी देखा है? इनको कभी नहीं देखा हमने। सनी की हमें कार मिली राजकोट आउटस्कर्ट्स में और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर उसका मोबाइल मिला और यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर उसका जला हुआ पासपोर्ट। किडनैपर्स ने पहला कॉल किया था मोरबी से और दूसरा कॉल किया यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर भुज रोड से। सर ये पूरा रूट तो कच्छ बॉर्डर की तरफ जाता है, लेकिन सर इसका कोई कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट, कुछ समय पहले एटीएस से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ घुसपैठिए भारत में आकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं, लेकिन एक एनआरआई की किडनैपिंग से इस सब का क्या कनेक्शन हो सकता है? सर उन्होंने 10 करोड़ की फिरौती मांगी है, मुझे तो उनका मोटिव पैसा ही लग रहा है। जयराम से लोकेशन क्या बताई, कहाँ मंगवाया पैसा? अभी तक उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है सर, लेकिन एक बात और सामने आई है। अनम ने बताया कि सनी ने आरती से शादी अभी 1 साल पहले की थी। व्हाट? 1 साल पहले? लेकिन आरती को तो बेटी है, मेरे ख्याल में उसकी उम्र होगी कोई 14-15 साल। वो उसके पहले पति की बेटी है सर। सनी ने आरती से दूसरी शादी की और अनम ने यह भी बताया कि आरती का पहला पति साउथ अफ्रीका की जेल में और वो जेल भी उसे सनी ने ही करवाई थी। किस जुर्म में है वो जेल में? आजकल ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती जा रही है। बच्चे अपने ही घर में सेक्सुअल अब्यूज, डोमेस्टिक अब्यूज का शिकार होते जा रहे हैं। आई एम सनी शाह, टैक्सिमा कंपनी का CEO एंड फाउंडर। अगर आप लोग भी ऐसी प्रॉब्लम में हैं या फिर ऐसी प्रॉब्लम का शिकार होते किसी को देख रहे हैं तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, वी विल हेल्प यू एंड प्रोटेक्ट यू। मॉम, वो ये कैंपेन चला रहे थे डोमेस्टिक और सेक्सुअल अब्यूज के अगेंस्ट। हाँ निशिता, लेकिन सडनली तुम ये हाँ जयराज। मैडम, किडनैपर ने बता दिया कि पैसे कहाँ पहुँचाना है। तुमने पुलिस को बता दिया? सर सनी के फोन में ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं मिला जिससे पता लग सके कि वो उस लेडी को जानता था। उस लेडी की फोटो सर्कुलेट भी की हमने, लेकिन कोई अपडेट नहीं है। सर एक अपडेट है, किडनैपर्स ने जयराज से पैसे मोरबी में मंगवाया है। और अधिक संभाल के चाचा। राजेश, प्लीज। सर 1 घंटे से ऊपर हो गया, अभी तक तो कोई आया नहीं है। उनको पता चल गया कि हम जयराज के साथ हैं। कमीने ने पुलिस को बुला लिया। देवबाजी हाथी गई, इस लड़की का भी और इस सनी का भी। देखा क्या हो रहा है तेरी बीवी के साथ? अगर अब भी हमारी शर्त नहीं मानी ना तो तेरी बीवी का रेप वीडियो वायरल कर देंगे।
Is this Inspector Chirag Thakkar? Yes, speaking. I'm ATS Officer राघव गढ़वी। मुझे मालूम चला है कि आप एक NRI किडनैपिंग केस पे हो। आपने एक लेडी का फोटो सर्कुलेट किया है जो उस NRI के साथ पे वीडियो में है। हाँ, हमने किया है। वो साइंटिस्ट आशुतोष की वाइफ है। What? आशुतोष was working on some exclusive projects। कल से उसका एक कार्ड भी गायब है। मुझे तभी से लग रहा था कि कुछ तो इशू है। उसके पास भी एक वीडियो आया है जिसमें उसकी वाइफ के साथ में वो NRI सनी शाह विजिबल है। लेकिन साइंटिस्ट आशुतोष की वाइफ का NRI सनी शाह से क्या कनेक्शन? पहले उन्होंने मेरी वाइफ पे बॉम्ब बांध के उसका वीडियो भेजकर मुझे थ्रेट दी। ये देखिए, उन्होंने धमकी दी है कि अगर उनकी बात नहीं मानी तो वो लोग नेहा के साथ। उन्होंने आपके सामने क्या मांग रखी? हम इंडियन आर्मी के लिए एक न्यू टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं एंड इट्स अ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन के बदले में उन्होंने नेहा को सही सलामत लौटाने की शर्त रखी है। तो आपने हमें पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? मैं डाउट में था कि मैं क्या करूं। फिर मैं उन्हें इन्फॉर्मेशन देने के लिए रेडी हो गया। आई वेंट टू द लैब। वहाँ से मैंने सारे डेटा को एक पेन ड्राइव में सेव किया। मैं उनके पास जाने ही वाला था कि तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपने देश के साथ इतनी बड़ी गद्दारी नहीं कर सकता। मैं आपके पास भी आने ही वाला था कि तभी उन्होंने मेरी वाइफ का रेप वीडियो मुझे भेज दिया। आई एम हेल्पलेस। प्लीज मेरी वाइफ को बचा लीजिए। अच्छा, आपकी वाइफ के साथ NRI सनी शाह, आपकी वाइफ का सनी शाह के साथ कोई कनेक्शन? नहीं सर, मैं किसी सनी शाह को नहीं जानता। किडनैपर्स ने सनी शाह के लिए 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है और वहीं साइंटिस्ट से इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की मांग की है। मुझे लगता है कहीं कोई क्रॉस बॉर्डर कनेक्शन तो नहीं है। हो सकता है ये काम इन्होंने किसी लोकल गैंग को सौंपा हो। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि NRI सनी शाह के 10 करोड़ में क्यों इंटरेस्टेड है? हम लोगों को मिलके इस किडनैपर को लोकेट करना होगा। राइट। इन्होंने सनी शाह के रैंसम की डिमांड की मॉरवी में, लेकिन लेने नहीं आए। और जिस स्पॉट से सनी शाह को किडनैप किया गया था वहां से भी कोई लीड नहीं करी। आई थिंक इन्होंने सनी शाह और साइंटिस्ट की वाइफ को किडनैप करने से पहले रेकी की होगी। आई थिंक किडनैप से पहले कि हमें साइंटिस्ट की वाइफ की एक्टिविटीज पता करनी चाहिए। हो सकता है इस सनी या इसकी फैमिली का कोई एंटी सोशल कनेक्शन हो। कोई तो बात होगी जो उन्होंने इस NRI सनी को किडनैप किया। अभी तक ऐसा कोई सामने तो नहीं आया है, लेकिन सनी शाह की जो वाइफ है आरती, उसका फर्स्ट हस्बैंड साउथ अफ्रीका की जेल में है। किस चार्ज में? उसकी फैमिली, उसके रिलेटिव्स का कोई भी एंटी सोशल कनेक्शन नहीं मिला है। हम लोकल क्रिमिनल्स को भी राउंड अप कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा। ओके सर, साइंटिस्ट के घर के आसपास की CCTV में कुछ सस्पिशियस मूवमेंट नोटिस किया हमने। ये देखिए, ये उन लोगों के स्क्रीन ग्रेप्स हैं जो सस्पिशियस लग रहे हैं। हो सकता है कि ये लोग साइंटिस्ट आशुतोष की रेकी कर रहे हैं, क्योंकि उसके साथ केवल एक सिक्योरिटी गार्ड होता है। राइट। पता करो कौन लोग हैं। ओके सर। साला बॉर्डर पार से इतनी अच्छी सुपारी मिली थी और उस साइंटिस्ट ने दिया। हमारे 10 करोड़ की लालच न थी। मैं तो चाहती हूँ इसे अभी इसी वक्त। रुक सना, एक चांस और लेते हैं। नहीं, मैंने इन्हें कभी नोटिस नहीं किया। सर मैं नहीं जानती इन्हें। सर ये NRCB के डेटा से मिला है। ये अनवर आरिफ है, 10 साल से वांटेड है। 10 से ज़्यादा मर्डर और लूटपाट के केस दर्ज है सर इस पर। और सर ये राजेश और ये दोनों औरतें, सर ये दोनों इसी के लिए काम करते हैं। नहीं, कभी। एक मिनट। ये सर। पार्थ, कोई इन्फॉर्मेशन? नहीं सर, किसी ने भी क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई नहीं किया। इनके हेड का नाम अनवर आरिफ है। अनवर आरिफ? इन्फॉर्मर को बोलो कि उसकी सारी डिटेल्स चाहिए हमें, और बिल्कुल भी टाइम नहीं है हमारे पास। ओके? ओके सर, थैंक यू। एक मिनट सर, आपने अभी अनवर आरिफ के बारे में बोला ना? इनमें से एक अनवर आरिफ है, जानते हो उसको? सर शक्ल से तो नहीं जानता, लेकिन सनी के पिताजी का एक ड्राइवर हुआ करता था और उसका नाम आरिफ शेख है। आरिफ शेख? लेकिन ये तो अनवर आरिफ है। दरअसल आरिफ शेख के 2 बच्चे थे। उसके बेटे का नाम अनवर और बेटी का नाम सनम है। अनवर आरिफ? दरअसल आरिफ शेख तो अभी रहा नहीं इस दुनिया में, लेकिन
अनवर और सनम सनी के साथ ही बचपन में खेला करते थे। अरे सनी सनी सनी, चलो मार्केट चलते। नो मम्मा, मैं अनवर और सनम के साथ खेल रहा हूँ। आरिफ, आया आया। मैम साहब को मार्केट छोड़ के आ। जी सर। अब्बू बाय। आरिफ के ड्रंक ड्राइविंग की वजह से हुए उस एक्सीडेंट में सनी की माँ बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गई। कुछ ही दिनों बाद अभी कहाँ रहता है आरिफ का परिवार? सर, एटीएस की टीम कस बॉर्डर पे गई है इंक्वायरी के लिए। उन्हें आने में टाइम लगेगा। ये कुख्यात गैंग है, इनके पास एडवांस हथियार हो सकते हैं। सर, हमें एटीएस का इंतजार करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। 2 लोगों की जान खतरे में है, ये हमें खुद ही संभालना होगा, लेकिन ध्यान से। निश्चिता, बेटा तुम्हें इस कंडीशन में मॉम को अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए था। और मैं भी आपको इस कंडीशन में नहीं देख सकती पापा। आई एम सॉरी पापा, आई कुडंट अंडरस्टैंड। यू आर ग्रेट। चलो अब हम मॉम से बात करते हैं। हाय मॉम, ये देखो पापा। I will bring Papa back. I know, my brave girl, and I'm so proud of you. I love you, Mom. मेरी तरफ से भी और पापा की तरफ से भी. I love you too. Both of you. Bye. पापा. अपने सगे पिता द्वारा मोलेस्टेशन की शिकार निशिता को अपने स्टेप फादर को लेकर जो गलतफहमियां हो गई थी वो दूर हो गई, लेकिन इसका कारण उसके बचपन का बुरा अतीत ही था। और यही अतीत अनवर और सनम का भी था। वो दोनों इस गलतफहमी का शिकार हुए थे कि उनके शराबी पिता की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उनको बेइज्जत किया गया। लेकिन इसका असर बहुत ही शर्मनाक और खौफनाक था, क्योंकि वो दोनों भाई बहन सिर्फ क्रिमिनल ही नहीं बल्कि देशद्रोही भी बन गए थे। वहीं साइंटिस्ट आशुतोष अपनी पत्नी के अगवा होने के बावजूद देश के खातिर क्रिमिनल्स की शर्तों के आगे नहीं झुका। एनआरआई सनी भी भारत आकर अपने पिता की स्मृति में स्कूल बनवाकर देश की सेवा करना चाहता था। हम सभी भारतवासी किसी ना किसी तरह से अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। आज हम 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन सदियों से हमें हमारे देश पर गर्व है। इंडियन आर्मी, पुलिस, तमाम सुरक्षा बल और सभी भारतवासी अपनी देश की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा झंडा, हमारा स्वाभिमान, हमारी अस्मिता, हमारा सर हमेशा ऊंचा रहेगा। जय हिंद। सर, एक सेंसिटिव केस आया हुआ है पालघर से। ये है हमारी मीडिया। हर स्टेटमेंट के आगे एक क्वेश्चन मार्क लगा दो, प्रूफ देने की जरूरत नहीं। एक पेपर में एक लड़की की गुमशुदा होने की खबर है और दूसरे पेपर में उसी लड़की का मर्डर हो चुका है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। ये कहीं केस दर्ज नहीं हुआ है। लड़की का नाम अपर्णा है, लेकिन उसे लोग जूली के नाम से जानते हैं। मुझे इस केस को दबाने के लिए मुझ पर काफी सारा प्रेशर है। मानो सारे पार्टी के पॉलिटिशियन एक हुए हैं। ये दोनों स्टेटमेंट्स काफी कॉन्ट्रास्ट है सर। एक पत्रकार है रणबीर, वो चाहता है कि ये केस ओपन हो और कार्रवाई हो। सर, एक बात समझ नहीं आ रही, इस केस को फाइल क्यों नहीं किया जा रहा और इसमें पॉलिटिशियंस क्यों घुस रहे हैं? ऐसे कई सारे सवालों के जवाब तुम्हें ढूंढने पड़ेंगे और कानून के दायरे में रहकर तुम्हें काम करना पड़ेगा। मुझे कोई भी एक्शन लेने से पहले मुझसे बात करो। पिछले केस की इंक्वायरी अब तक चल रही है, सो प्लीज अपने गुस्से पे काबू रखो। सर, इस जूली के बारे में और इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है? रणबीर है, रणबीर पिछले गाड़ी में बैठा हुआ है। इस केस की सीक्रेसी रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। डोंट वरी सर, मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है।
जब तक इस केस में हमें कोई सॉलिड लीड नहीं मिल जाती, इन्वेस्टिगेशन की किसी को भनक तक नहीं लगेगी। जय हिंद। जय हिंद। जूली कौन है? तुम जानते हो उसको? वो कहाँ है? बताना क्यों? चलो मिलवाता हूँ। विजय सर के साथ काम करने का मतलब है ड्यूटी का कोई भरोसा ही नहीं होता। वैसे आपके रिटायरमेंट में 1 साल बाकी है, तब तक एडजस्ट कर लो, वरना हेड मास्टर आपकी अभी क्लास लगा देगा। क्या हुआ सुतार? नहीं कुछ नहीं सर, मैं बोल रहा था कि आजकल किलर भी कितने ईमानदार हो गए। वो मारने के बाद अंतिम संस्कार भी लड़की का धर्म देख के कर दे। खूनी की तरफदारी कर रहे हो? नहीं सर, मैं तो बस ऐसे ही। रघुवीर, तुम्हें इस जगह का पता कैसे चला? पत्रकार मिस्टर इंडिया होते हैं सर, नॉर्मल लोगों को नजर नहीं आते, लेकिन होते हर जगह पे। कोई भी न्यूज हमारे पास चल के नहीं आने वाली, दौड़ना पड़ता है और टाइम आए तो उसे बेचना भी पड़ता है। काफी पेट का सवाल है सर। न्यूज वालों के पेट पैसे भी काफी बड़े होते हैं। जान का खतरा भी सर बहुत बड़ा होता है, और इस जूली के मामले में तो डबल खतरा था। बहुत टाइम से मैं इस पे वॉच रखा हुआ था। तुम्हारा वॉच था, पॉलिटिशियंस इस केस में इन्वॉल्व है, इस केस को दबाने का प्रेशर है। ये कौन है जूली? कोई फिल्म एक्ट्रेस थी? लड़की आम थी सर, लेकिन उसकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं थी। आइए आइए पाटिल साहब, वेलकम। कैसा चला प्रवास? आप इंतजार क्या कर रही है? जाइए तैयारी कीजिए, साहब आ चुके हैं भाई। राह में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे तात्या, तेरे रहते हुए मुझे क्या तकलीफ हो गया? वैसे भी पालघर विधानसभा क्षेत्र में तेरे मर्जी के बिना तो एक पत्ता हिलता नहीं। पाटिल साहब, आप शर्मिंदा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे तेरी यही बात तो सबसे ज्यादा पसंद है मुझे। सारी बातें यही करेंगे कि अंदर भी आएंगे गरीब के घर में? आइए 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 सर, आइए। वेलकम वेलकम। अरे बैठिए। पाटिल साहब, ये हमारी होने वाली छोटी बहू अपर्णा। प्यार से। वैसे तात्या, तेरी बड़ी बहू नहीं दिखाई दे रही? कालिंदी पेट से है ना, इसलिए नहीं आई। अब तो सब कुछ छोटी बहू को ही संभालना है। चल तात्या, इस बात पे एक खुशखबरी सुनाता हूँ। अरे सुनाइए। तेरे ऊपर लगाए हुए सारे चार्जेस वापस लेके तुझे टिकट देने का फैसला पार्टी कर चुकी है। क्या बात कह रहे, सच? अरे 100%। रघुवीर, हमने तात्या को क्लीन चिट दे दी, कल के अखबार में छाप दे। और पाटिल साहब, आपने तो कहा था कोई बड़ी न्यूज है। अरे कल तेरे अकाउंट में छोटी की बजाय बड़ी अमाउंट आ जाएगी। अब होगी नहीं बड़ी न्यूज? शुक्रिया शुक्रिया। अरे तात्या, मेरा शुक्रिया क्यों अदा कर रहा है? अपने बहू का शुक्रिया अदा कर। सब तो इसके वजह से ही हो रहा है। वो चेहरा मैं भूला नहीं सर, एक कहानी थी उस चेहरे के पीछे, और तभी से मैं उसका पीछा कर रहा था। कुछ दिनों तक तो वो मुझे तात्याराव के साथ दिखाई दी, फिर अचानक 15 दिन पहले जूली गायब हो गई। पर तुम्हें इस जगह का पता कैसे चला? सर, उस तरफ तात्याराव का फार्म हाउस है, उसके लड़के और कार्यकर्ता यहाँ पे आते रहते हैं पार्टी करने के लिए। 8 दिन पहले मैं खबर के पीछे यहाँ आया था और मुझे यहाँ जूली का पता चल गया। कैसे? सर, इस पूरे इलाके को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। इस धर्म का यहाँ पे कोई भी नहीं है। फिर इस कब्र और क्रॉस को देखा तो मुझे शक हुआ। जूली का गायब होना और क्रॉस, कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है सर। 15 दिन हो गए जूली को गायब हुए, 8 दिन पहले तुम्हें पता चला। डीसीपी साहब को आज कैसे खबर मिली? पॉलिटिक्स में मुर्दे सर जलाए नहीं, गाड़े जाते हैं, ताकि टाइम आने पे उन्हें निकाला जाए। ये न्यूज फैलाने के लिए मुझे दूसरी पार्टी ने पैसे दिए थे, और न्यूज आज आप तक पहुंच गई। आवाज में बस रुक सर। लाश 10 से 15 दिन पुरानी है, शिनाख्त करनी पड़ेगी। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। रघुवीर,
इतनी मालूमात है तो कातिल का नाम भी पता ही होगा। सर तात्या राव और उनकी फैमिली का हाथ होगा। जूली को मारने की उनके पास वजह थी सर। तो लेकिन इतना बड़ा फार्म हाउस है, संभालने के लिए कोई ना कोई तो होगा ना। उनसे जाके पूछते हैं ना हम लोग। कोई फायदा नहीं सर। मैंने पता किया, वहाँ पे एक हस्बैंड और वाइफ काम करते थे, मधु और कुंदा। मैंने पता किया, वो लोग वहाँ पे नहीं है। शायद सर उन्हें वहाँ से भगा दिया होगा ताकि कोई सबूत ना छूटे। जैन सर। जैन सर, मुझे तात्या राव और उसकी फैमिली से पूछताछ करनी है। बिना सबूत के उन पर कोई शक नहीं कर सकता। अरे वो रास्ते में कोई गुंडा मवाली नहीं है। इलेक्शन में खड़ा है इस बार। सर ऐसे हाथ बांध कर तो मुझसे काम नहीं होगा, मुझे लीड मिली है सर। देखो विजय, घी भी खाना है तो चम्मच से खाओ ताकि किसी को पता भी ना चले। अरे पार्टी में बहुत सारे लोग नाखुश मिलेंगे, किसी एक को पकड़ो और इन्फॉर्मेशन निकालो। लेकिन सर लड़की की पहचान होते ही वारंट लेने में खुद आऊंगा, क्योंकि ये मैं जानता हूँ कि इस जूली और उस तात्या राव की कहानी आपस में जुड़ी हुई है। जय हिंद सर। जय हिंद। गुड मॉर्निंग बेगम साहिबा। तबीयत तो बढ़िया है। जब आज हम आपके लिए ये लाए, मुगले आजम मोहब्बत की दास्तान। आज हमारी अनारकली इस फिल्म को एंजॉय करेंगे और उनके साहिब आलम अब सीधे रात को आएंगे। सब ये देखिए क्या कह रही है। मुझे पढ़ाई नहीं करनी और स्कूल भी नहीं जाना। तो क्या आई की तरह बर्तन मांजेगी? हाँ, मैं बर्तन मांजूंगी। चित्रा, गलत बात बेटा, पढ़ाई बहुत जरूरी है। अच्छा तुम्हें पता है इस दुनिया में ना चॉकलेट का एक बहुत बड़ा महल है। सच्ची? हाँ। कहाँ है? मुझे भी चाहिए। हाँ, ऐसे नहीं मिलेगा और ढूंढने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे जैसा पुलिस वाला बनना पड़ेगा। आई, आज से मैं भी पढ़ाई करूंगी। हाँ, गुड। और इसी बात पे ये लो सावित्री, टेम्परेचर चेक करते रहना और दवाइयां टाइम पे देना। हाँ रश्मि बोलो। सर तात्या राव के ऑपोजिशन में जितने भी लोग थे, मैंने उन सबकी लिस्ट निकाली है। रश्मि, उस आदमी का पता लगाओ जिसने ये खबर मीडिया में छापने के लिए रघुवीर को पैसे दिए थे। उसे पकड़ो, काम आसान हो जाएगा। यस सर। शहर में और भी पोस्टर लगवाने। हाँ, और हाँ, पैसों की बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है? नमिता जी। यस। रश्मि मुजुमदार, पीएसआई क्राइम ब्रांच मुंबई। मैंने ही कॉल किया था आपको। आइए। कहिए। नमिता जी, आप जूली को कैसे जानती हैं? मैंने तो उसका नाम ही सुना था, लेकिन उस दिन जब मैं मोहन दादा के यहाँ गई थी ना, तब उसको पहली बार देखा था। दादा। क्या हुआ दादा? मुझसे क्या गलती हो गई जो मेरा टिकट निकाल कर पार्टी उस सरोज को टिकट दे रही है, जबकि उसे आए हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ। वही, वो 1 साल में सब समझ गई, लेकिन तुम इतने साल पार्टी में रहकर नहीं समझ पाई। तात्या राव और सरोज ने जो मुझे गिफ्ट दिया है ना, वो शायद ही तुम दे पाती। मतलब? एक बार जूली से मिलो, सब समझ जाओगे। और अगर फिर भी नहीं समझे ना, तो जिंदगी में पैर ही छूते रहना हमारे। बगल में बैठ के सत्ता चलाने का सपना देखना बंद करो। सर, जूली की पेरेंट्स की तरफ से सिर्फ उसकी माँ है और उन्होंने भी उसकी कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं कराई। हो सकता है कि जूली की मां भी तात्या राव के साथ इस खेल में शामिल हो। पक्का है सर, यहाँ पे ना लोगों की जिंदगी गुजर जाती है एक टिकट के लिए, और वहां पे जूली की मां को 1 साल में टिकट मिल गया। दाल में काला नहीं सर, पूरी दाल ही काली है। सुधार, तुम एक काम करो, तात्या राव के घर पे नजर रखो, जो भी लीड मिले मुझे खबर करना। यस सर। रश्मि, जूली की फ्रेंड बनकर उसकी मां सरोज से मिलो। ये दोनों कड़ियां कहीं ना कहीं जुड़ी हैं। यस सर।
ये सरोज जी कहाँ रहती है? सरोज जी पता नहीं। मैम, ये सरोज जी का घर कहाँ है? यही है। ये? हाँ। थैंक यू। नमस्ते आंटी। नमस्ते। तुम कौन? आंटी मैं ईशिका, जूली की क्लास में पढ़ती हूँ। काफी दिनों से कॉलेज नहीं आ रही। कहाँ है जूली? अंदर आ जाओ। क्या बाबू, कैसा है? आप कौन? आपको पहचाना नहीं? इसे पहचानता है? गुलाबी नोट है, मदद कर दे, जिंदगी गुलाबी बना दूंगा। बेटा जूली अब हमारे बीच नहीं रही। कब? आंटी ये सब कैसे हुआ? उस रात जूली पार्टी कर देर से घर आई। जूली अक्सर पार्टी जाया करती थी, बट उस रात उसको अचानक से उल्टियां स्टार्ट हो गई और मैं बहुत डर गई और उसे तुरंत हॉस्पिटल एडमिट किया। बट उसकी ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले जूली क्या आंटी? डॉक्टर ने कहा उसकी मौत फूड पॉइजन की वजह से हुई। वैसे आंटी आपने उसे कौन से हॉस्पिटल में एडमिट किया था? ठीक है सर, लाइन है, ये नंबर लाइन। हाँ, मधु और कुंदा के फोन मिले और दोनों नंबर रेंज में है। नंबर लगाओ, स्पीकर। हेलो। अरे मधु, कैसा है रे? किधर है यार वो? तो एक आदमी चाहिए था काम के लिए। अभी तो मैं अपने गांव जा रहा हूँ, कलकत्ता। कलकत्ता? अबे तेरा गांव तो औरंगाबाद है ना? अरे वाह, जहाँ पैसा मिलेगा वही अपना गांव, वही अपने रिश्तेदार। इधर कभी आ रहा है तू? जल्दी आ जा। तो क्या है ना, अपना सेठ बहुत अमीर है। तेरा सेठ जितना दे रहा है ना, उससे 10,000 ज्यादा देगा मेरा सेठ। अरे एक बार अपने सेठ से मिल लेता हूँ, फिर तेरे को फोन करता हूँ। बाबू फोन करा? हाँ, इसका लोकेशन पे नजर रखो। यस सर। जूली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई? हाँ आ गई। मत ध्यान। हाँ दे तो सॉरी। इस लड़की की मौत जहर पीने से हुई है। जूली 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। ये केस सॉल्व हो गया ना सर? कैसे? अरे सर, उसकी शादी तो नहीं हुई थी। शादी से पहले वो प्रेग्नेंट हो गई, तो उसका होने वाला पति कौन है वो? शांतनु बोला रहेगा मैंने ही करेगा शादी। तो जूली ने पुलिस की धमकी दी, शांतनु ने मार दिया उसको। इतने बड़े पॉलिटिकल फैमिली का लड़का डरा धमका के अबॉर्शन नहीं करा सकता क्या? इसके लिए उसे मारने की क्या जरूरत है? बात इतनी सीधी नहीं है सुतार, बात कुछ और है। रश्मि बोलो। सर, एक शॉकिंग न्यूज है। जूली की मौत फूड पॉइजनिंग से हुई थी। क्या? यस सर। उसकी माँ ने जिस अस्पताल का नाम बताया था, मैं वहां गई थी, सारे रिपोर्ट्स देखे। मुझे शक हुआ, इसलिए मैंने शमशान जाके कंफर्म किया। 15 दिन पहले, मतलब 4 फेब को जलाया गया था। जूली को अगर शमशान में जलाया गया तो उसकी लाश फार्म हाउस के पास कैसे मिली? सर, दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा है। सुतार सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें गुमराह करने के लिए रघुवीर मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है? हो सकता है सर। ये न्यूज वाले किसी के सगे होते ही नहीं है सर। इसी वक्त जाओ और शांतनु और सरोज को उठाकर पुलिस स्टेशन लेकर आओ। शांतनु के डीएनए सैंपल से पता चल जाएगा कि जूली के बच्चे का बाप कौन है, और सरोज का सैंपल ये बताएगा कि ये जूली है या नहीं। सर लेकिन डीसीपी साहब ने मना किया है डायरेक्ट एक्शन लेने से। आप फिर से सस्पेंड हो जाओगे सर। सुतार, मेरे सस्पेंशन की चिंता मत करो, केस पे ध्यान दो। बाबू कब मिलने वाला है? क्या दारू है, इंग्लिश दारू। देख तू ना डर मत, कैसा ना, इधर की बात इधर ही रहेगी।
तेरा नाम नहीं आएगा किधर। तेरे को जो कुछ भी पता है ना सब बोल दे। पैसा ले निकल जा, सीधा हिसाब है। ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, जो भी पता है ना बक दे, नहीं तो सारे चार्ज तेरे ऊपर डाल के तुझे अंदर कर दूंगा। और तुझे अच्छे से पता है कि तेरा मालिक भी तुझे बाहर नहीं निकाल पाएगा, समझा? बता दो सर। अरे क्या हुआ यार? मैं बस 5 दिनों के लिए मुंबई जा रहा हूँ, कोई जंग लड़ने थोड़ी जा रहा हूँ। प्लीज अब मुंबई मत जाइए ना, मुझे बहुत डर लगता है। डर? किस बात का डर? मैं कुछ समझा नहीं। जब आप यहाँ नहीं होते हो ना, तब यहाँ पार्टीज होती। मुझे मुंबई बेटा कल सुबह जल्दी वापस। शांतनु प्लीज अब मुझे भी अपने साथ लेके चलिए ना, प्लीज शांतनु। क्या हुआ ताई? कुछ नहीं, तुम गाड़ी चलाओ। आपको कभी भी अगर मदद की जरूरत लगे तो बेझिझक मेरे को बोल दे, ये भाई अभी जिंदा है। जूली आ गई थी बेटा, चल कपड़े चेंज कर ले, मैं खाना लगाती हूँ। जूली जूली क्या हो गया तुझे? शांत हो जा जूली, शांत हो जा। बड़े घर की बहू बनूंगी तो खुश रहूंगी, यही कहा था ना। उसी बड़े घर के लोग ना मेरी बेटी से धंधा कराते आई। तू ही बता कौन ऐसे काम कराता है अपनी बहू से? हाँ बोलना ही। भाई तू कुछ बोल क्यों नहीं रही आई? हाँ क्या तेरे लिए ZP के इलेक्शन का टिकट तेरी बेटी से बढ़कर है? हाँ भाई बोल ना। क्या बोलूं मैं? हमें बोलने का कोई भी हक नहीं है जूली। जिस दौर से तू गुजर चुकी है ना, उसी दौर से मैं भी गुजर चुकी हूँ। इन मर्दों की दुनिया में ना कोई भी औरत मेहनत करके आगे नहीं बढ़ सकती। इसका मतलब सब कुछ जानते हुए तूने मुझे इस नर्क में ढकेला है। हाँ तूने ढकेला है मुझे इस नर्क में। अब काय में चढ़ती हूँ तुझा? क्या करती मैं? मेरे भी तो कुछ ख्वाब है, उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए मैंने सब कुछ किया। तूने ना आज तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा घाटे का सौदा किया है। तूने इस टिकट के बदले ना अपनी बेटी हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। जूली काकी तातेरा ने बुलाया आपको? ए पोरी, कान उघडून ऐकायचं। बड़े घरों में बड़े राज होते, समझ गई? गप्प बसायचं। तू अकेली नहीं है, मैं और कालिंदी ये सब सह चुके हैं। तेरी शादी नहीं हुई मगर फिर भी बहू है तू इस घर की। और वैसे भी गलत सोचेगी तो गलत ही लगेगा। तू ये सब ये सोच कर कि तू अपने घर के लिए कर रही है। सही कहा इसने। मैं रोज रोज तुझे थोड़ी खाट पे लेटाऊंगी। हाँ अरे वो तो ताका राव की पार्टी को जब भी जरूरत पड़ेगी ना तभी तुझे ये सब करना है। हाँ ए कालिंदी जा ले जा इसे। अच्छा चलो अच्छा। ये देख ये देख ये देख
हे बघ, हा माझा सगळ्यात आवडता दागिना बघ, इतना कुछ है यहाँ, तुझे क्या चाहिए और? बहनी, क्या आप खुश हो? पता नहीं, ये सवाल कभी किया नहीं खुद को। तुम्हें पता है नर्क क्या होता है? एक माँ को उसके पेट में पल रहे बच्चे का बाप कौन है ये पता ना होना। शादी के वक्त सोचा बड़ा मकान, बड़े लोग, दिल भी बड़ा होगा, लेकिन असली नर्क क्या होता है वो यहाँ आके जाना। मेरे माँ बाबा 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं, यही सोचकर चुप हूँ। तो भाग जा यहाँ से, ये सब तो लेकर जा। सोने का पिंजरा है ये, लेकिन यहाँ दम घुटता है। तो चली जा और फिर कभी लौटकर मत आना। हाँ, ये ले। बहनी, वो मार देंगे आपको। तो अब कौन सी जिंदा हूँ? संभाल खुद को, और तू मान या ना मान, तुझे ये सब करना ही पड़ेगा। कालिंदी, तू बाहर जा, मैं समझाता हूँ उसे। और सुनो, दरवाजा बंद कर लेना। क्या तात्या है चारों में अकेले अकेले मेरे बिना? आपके सिवा कुछ हो सकता है यहाँ पे नरेंद्र गुनावाट? नरेंद्र, न्यूज लगा टीवी पे। पालघर से तात्या राव को टिकट दे दिया गया है। पार्टी ने उन पर लगे सभी आरोपों से उन्हें बरी कर दिया है। अब देखना ये है कि क्या कोर्ट भी उन्हें बरी कर पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। जाओ कालिंदी, मिठाई लेके आओ। मिठाई खाओ, ये गेम खेलो। जी, मैं एक और गेम खेल के आता हूँ। सर, सुना था असुर होते हैं, आज यकीन भी हो गया। कैसी फैमिली है ना सर, पैसा और औरत किसी का भी दिमाग बंद कर देते हैं। जहाँ कोई पैतरा काम नहीं आता वहाँ ये पैतरा फिट हो जाता है। सर, पर आश्चर्य की बात यह है कि इन सब में घर की औरतें भी शामिल हैं। कलयुग रश्मि, औरत ही औरत की दुश्मन है। सर, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि अगर जूली सब कुछ चुपचाप सह रही थी तो उसको मारा क्यों? ये भी तो हो सकता है कि जूली मरी ना हो। देखो, सरोज की अगर माने तो जूली की मौत बीमार पड़ने की वजह से हुई और उसे शमशान में जलाया गया। वहीं अगर रघुवीर की माने तो फार्म हाउस के पास से हमें जो लाश मिली वो जूली की है। इन दोनों कहानियों के बीच सच कई गोते खा रहा है। सर, फिर वो कुंदा और मधु को सामने खड़ा कर देते और इन लोगों को बुला देते पुलिस स्टेशन में। है कहाँ वो दोनों? सर, उनके मोबाइल अभी भी ट्रैवल कर रहे हैं। कोलकाता के आगे मुर्शिदाबाद करके गांव है, उसी तरफ जा रहे हैं। कहीं ये दोनों बॉर्डर तो क्रॉस नहीं कर रहे? बांग्लादेश? यस। वहाँ की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करो और इन दोनों को ट्रेन स्टेशन से उठाओ। और सर, वो डीएनए का क्या करें? सुतार सर, ये शांतनु पब जाता है ना? हाँ सर, पब जाता है, नाचता है, बेवड़ा एक नंबर का सर। पब में झगड़े भी होते हैं? हाँ सर, पब में झगड़े होते हैं, पब के बाहर झगड़े होते हैं, खून भी निकलता है। और सर, डीएनए के लिए सरोज का एक बाल ही काफी है। अंधा है क्या तू? अरे तू अंधा है क्या? धक्का काय को मारा? हाँ? बेवड़े सांप की तरह चल रहा और मेरे को बोल रहा है धक्का काय को मारा। चल निकल यहाँ से, तो इधर ही गाड़ देगा तेरे को। हारने की बात करता है। औकात क्या है तेरी? औकात क्या है तेरी? हाँ? औकात निकाल रहा मेरी तू? तुझे दिखने की मेरी औकात? ये तू छोड़ मेरे को। तेरे को देख लूंगा मैं। अरे चल भाग, भाग इधर से, भाग। अच्छा हो गया, खतरा टल गया। अगर सरोज दीदी को कुछ हो जाता ना तो हमारे मोहल्ले का विकास तो ठप ही हो जाता। कितना किया है दीदी ने मोहल्ले के लिए। बेटी की मौत का सदमा लगा होगा, लेकिन वो सगी बेटी कहाँ थी
15 साल पहले जूली को सरोज जी ने तो गोद लिया था। अभी तो उसे 25 दिन हो गए मर के। मुझे तो लगता है कुछ तो गड़बड़ है। कल मुझे सरोज जी मिली थी, बोल रही थी कि उसे फंसाया गया है। फंसाया है? हाँ, मतलब जूली का डीएनए सैंपल अब सरोज से मैच करके कोई फायदा नहीं। ठीक है, तुम वापस आ जाओ। वो ब्लड सैंपल की रिपोर्ट कब तक आएगी? कुछ पूछा मैंने? सर वो मैं अभी भेजने वाला हूँ सर। पंडित जी से मिलकर मुहूर्त निकलवाने वाले हो? 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट चाहिए मुझे। सर 24 20 लेकिन सर 18। जाता हूँ सर, जाता हूँ, अभी जाता हूँ। सर को गुस्सा कहाँ से आता है पता नहीं। हाँ सावित्री, सावित्री कितनी बार कहा है कि कैप्सूल खाना खाने के पहले और लाल गोली खाना खाने के बाद याद नहीं रहता तो लिख लिया करो। आगे रिपोर्ट। सर वो बंगाल पुलिस से फोन आया था, वो मधु और कुंदा को कस्टडी में रखा है उन्होंने। हाँ तो मेहमान नवाजी कर रहे हैं उनकी, बुलवाओ उनको। हाँ सर बुलाता हूँ। फोन लगाओ अभी। हाँ सर, हाँ सर। साहब कल चित्रा की स्कूल फीस भरनी है तो 2000 रुपए चाहिए थे। साहब हाँ अब कितना करते हैं हमारे लिए? सावित्री ये कर्ज है, एहसान नहीं। जब तुम्हारी बेटी बड़ी होकर बहुत बड़ी पुलिस ऑफिसर बन जाएगी लौटा देना। जी साहब। आज का न्यूज़पेपर लो। अभी लाती हूँ। क्या हुआ? अरे टेंशन में नहीं हूं, बस एक केस का टेंशन है। लड़की के साथ बहुत गलत हुआ। अरे हाथ बंधे हैं वरना। अच्छा ठीक है, हाथ नहीं उठाऊंगा, शांत रहूंगा। ज्योति आंटी तो कुछ बोलती भी नहीं है, तो आपको कैसे पता चलता है वो क्या बोल रही है? जो बिना कहे समझ जाते हैं ना, उसे प्यार कहते हैं। अभी मैंने कुछ मन में कहा, वो आपको समझा? मतलब आप मुझसे प्यार नहीं करते ना? तुमने मन में अगर स्कूल नहीं जाने की विश की है, स्कूल तो जाना पड़ेगा। चल पढ़ाई करनी है। नरेंद्र। हाँ बाबा। तू एक काम कर, बहू को लेके उसके मायके चला जा। ठीक है बाबा। ये रघुवीर पागल हो गया, न जाने क्या क्या छाप रहा। बाबा लगता है मोहन दादा से बात करनी पड़ेगी। कोई जरूरत नहीं है, न्यूज़पेपर सबूत नहीं होता बेटा। आज सुर्खियों में कल रख दे। ठीक है बाबा। ये क्या है? हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है सर। मतलब ये कि आपने तात्या राव के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। एक्शन देखेगा मेरा? एक्शन देखेगा तू? मेरे से होशियारी मत करना, समझा? मरने वाली लड़की जूली है, इस बात का सबूत है तेरे पास? मर्डर तात्या राव ने किया, इस बात का सबूत है तेरे पास? बिना सबूत के हम किसी को अरेस्ट नहीं करते, समझा? सबूत चाहिए? ठीक है, मैं देता हूं आपको सबूत। नमिता गड़े के पास एक वीडियो है। इसने कहा और आपने इसकी बात मान ली? पत्रकार है ये, सच को झूठ और झूठ को सच बनाना आदत है इनकी। लेकिन आपने तो कहा था कि मैंने कहा था जूली गायब हुई है, लेकिन वो जिंदा है या नहीं ये मुझे नहीं पता। ऑफिसर, मुझे जूली का पता लगाना था, इसलिए मैंने इसे पैसे देकर जूली की बात को छापने को कहा। ये प्रूफ मांगने लगा। मैंने कहा मेरे पास वीडियो है। इसका मतलब आपने झूठ बोला? सच जानने के लिए। इसने कहा कि आपको लड़की की लाश मिली, तो मैंने कहा छाप दो न्यूज़। इसने छाप दी। सर नमिता अब अपनी बातों से मुकर रही है। मुझे लगता है शायद तात्या राव ने उसे धमकाया होगा। तुम्हारे शायद से दुनिया नहीं चलती है, बेकार की कहानियां बनाना बंद करो। सर आप सरोज के ड्राइवर पिंटिया से पूछिए, वो सब कुछ जानता है सर। वो आपको बता देगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जूली को नमिता के पास तू लेकर गया था? एक सब सच सच बता दे, नहीं तो साहब ना कैरम पे पटक पटक के मारेंगे तेरे को।
बताता हूँ बताता हूँ बताता हूँ। बोल। ताई मैं जानता हूँ आपके साथ बहुत गलत हो रहा है। मेरी गलती है। मुझे शादी के लिए हाँ ही नहीं करनी चाहिए थी। बहन में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं। अगर सरकार गिरानी है तो अपोजिट पार्टी से हाथ मिलाना चाहिए। मतलब ये कि मैं एक ऐसी औरत को जानता हूँ जो खुद के फायदे के लिए आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगी। देखो जी, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें भी मुझ पर भरोसा करना होगा। कल ताताराव ने तुम्हें अपना स्टेटमेंट बदलने पर मजबूर किया, तो ये वीडियो मैं सोशल मीडिया पर डाल दूंगी। पिंट्या, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो। मेरा नाम अपर्णा है और जूली। हम किसी पे भरोसा नहीं रख सकते, हमें स्टेप नहीं रखनी होगी। मतलब ये, जो कोई भी तुम्हारे साथ जबरदस्ती करेगा ना, उसका वीडियो निकाल कर हम उसे भी नंगा करेंगे। जूली भी पूरी तैयारी के साथ थी, लेकिन उससे पहले गायब हो गई। तो पुलिस के पास क्या को नहीं आया रे? सर वो नमिता गाड़ी ने मेरे को पैसा दिया था वीडियो के बारे में किसी को नहीं बताने का। सही वक्त आने पे उसको उस वीडियो का इस्तेमाल करना था। ऐसा आदमी है रे तू? ताई बोलता था ना उसको, पैसे के लिए ईमान बेच दिया। अरे घर बिक जाए इससे अच्छा ईमान बिक जाए सर। या हर कोई खुद के लिए दूसरे को बेचता है, और इस सब में ना सबसे ज्यादा जो बिकी है ना, वो जूली थी, जान से भी और इज्जत से भी। हेलो सर, वो मधु और कुंदा आ गए हैं। वहाँ की लोकल पुलिस ने अभी उन्हें हमें हैंडओवर किया है। ठीक है, आ रहा हूं। हमने कुछ नहीं किया सर। तुमने एक लड़की का मर्डर किया और उसे दफनाकर क्राइम छुपाने की कोशिश की। अब फटाफट अपना गुनाह कबूल करो। सर हम गरीब लोग हैं, उस बेचारी लड़की से भला हमारी क्या दुश्मनी हो सकती है? हमें तो उसे सिर्फ जिंदा रखने की ऑर्डर। तो फिर वो मरी कैसे? ऑर्डर किसने दिए थे? सर इसी कुर्सी पे उस लड़की को इस रस्सी से बांध के रखा हुआ था। हम जब खाना लेकर आए ना तो लड़की मर चुकी थी। हमने नरेंद्र सर को तुरंत फोन लगाया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। सर हम बहुत डर गए थे। रश्मि। जी सर। इस जगह फिंगरप्रिंट्स मिलने के कितने चांसेस हैं? मिल सकते हैं सर। नरेंद्र के फिंगरप्रिंट्स भी ले लो। लेकिन नरेंद्र जी यहाँ दोबारा आए ही नहीं। तुमने खून होते हुए देखा? नहीं सर। तुम्हें कैसे पता नरेंद्र यहाँ दोबारा नहीं आया? फोन उसने नहीं किया? बराबर बोल रहे साहब। तू क्यों बीच में अपनी शनपति कर रहे? चुप बैठना। सुना है? कभी कभी बीबी की बात भी सुन लिया करो, समझा ना? इस जगह को ठीक से इन्वेस्टिगेट करो। उसे जहर देके मारा गया है। यस सर। हाँ सावित्री। हेलो साहब, ज्योति दीदी को बहुत पसीना आ रहा है। उनका बुखार उतर रहा होगा इसलिए पसीना आ रहा है। एक काम करो, उनके बिस्तर के बगल में हरे रंग की एक गोली पड़ी, वो दे दो। अच्छा साहब, ये बोतल मिली है। ये भी है। इसी से लड़की को जहर दिया गया होगा। जी सर। सर, आप गलत जगह निशाना लगा रहे हो। मैंने जूली को नहीं मारा है। तो फिर तुम उसे वहां लेकर क्यों गए थे? बाबा, जूली पेट से। कालिंदी भी पेट से है। हमारे सारे काम जूली को ही करने पड़ेंगे। एक काम करना बेटा, इसका अबॉर्शन करवा दे। खबरदार अगर तुम मेरे पास आए तो मैं तुम सबकी शिकायत पुलिस में कर दूंगी। कोई यकीन नहीं करेगा तेरे पे।
मेरे पेट में इस घटिया नरेंद्र का बच्चा है, ये जानने के बाद भी नहीं। हाँ, मैं पुलिस को गवाही दे दूंगी कि इस घटिया ने मेरा रेप किया था। मैं पुलिस को गवाही दूंगी कि मुझसे शादी का वादा करके किसी के साथ भी पार्टी में सोने कर मजबूर किया तुम सबने। बता ही डाल पुलिस को। दूर दूर से बता दे बेटा, बता दे। बाबा, इसे पीटने से कुछ नहीं होगा। इस बच्चे के दम पे फुदक रही ना ये, इसका अबॉर्शन मैं करवा देता हूँ। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मधु, इस लड़की पर नजर रखना। इसे जो चाहिए वो देना, बस उसको भागने मत देना। ठीक है साहब। सर, पाइप पे और जहर के डब्बे पे लगे हुए फिंगरप्रिंट्स के निशान नरेंद्र के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं होते। तो हो गया दूध का दूध और पानी का पानी। अरे सर, मैंने आपको कहा था कि मैंने जूली को नहीं मारा है तो नहीं मारा है, लेकिन आप तो यकीन करते नहीं हो। मैं सुबह जब डॉक्टर को लेके आया तब तक ये हमारे जो नौकर है कुंदा और मधु, उन्होंने जूली को दफना दिया था। अभी ये गधे और गड़बड़ ना करे इसलिए मैं उनको पैसे दिए और उनको भेज दिया मेरे दोस्त के घर काम के लिए। हाँ, बाबा को पता था कि इसकी इंक्वायरी होगी, तो उन्होंने वो जूली की माँ सरोज से मिलके उसके मरने की एक कहानी बनाई। अब हम चलते हैं। अगर जूली का मर्डर नरेंद्र ने नहीं किया तो फिर किसने किया? शायद वो जिसे पता था कि जूली यहाँ है। हो सकता है उस रात नरेंद्र का कोई पीछा कर रहा हो सकता है। एक काम करो, उस रात उस एरिया में जितने भी फोन एक्टिव थे सबको चेक करो। यस सर। जूली को मारने की वजह सबके पास है। नमिता, सरोज, मोहन दादा, तात्या राव। हाँ, इसमें से कोई है सर। मुझे तो वो शंतनु पे शक होता है, बहुत कमीना है वो सर। मेरा शक बिल्कुल सही निकला। सरोज का टिकट काट कर तात्या राव ने नमिता को टिकट दे दिया। मुझे लगता है सर नमिता ने जूली के वीडियो का फायदा उठाया होगा, तात्या राव को ब्लैकमेल किया और टिकट ले लिया। और ऐसा है तो सर खून भी नमिता ने किया है ताकि तात्या राव फंस जाए। सर का ट्विस्ट डालना है भाई, लेखक हो यार तुम, लेखक। सुतार सर, एक काम करिए, नमिता को अरेस्ट कर लीजिए। वाह, बिना सबूत किसी को अरेस्ट किया ना तो डिपार्टमेंट पे इंक्वायरी बैठेगी हलकट। तो फिर सर आप तात्या राव को अरेस्ट कर लो। ये एक नंबर है जो उस रात उस वक्त एक्टिव था। मैं आता हूं। रुक जाओ। फिंगरप्रिंट्स मैच हो रहे हैं। चाय रख। हाँ? चाय रख। चाय सर। सच बता वरना हर एक सेकंड में 3 थप्पड़ खाएगा। बता दो सर, बता दो सर। नमिता ने मुझे जूली के पीछे भेजा था। जूली का पता तो चल गया था, लेकिन सर कोई कहानी नहीं बन रही थी। जूली का जिंदा होना कोई कहानी नहीं थी सर। हाँ, अगर जूली मर जाती तो इलेक्शन के टिकट के लिए अफरा तफरी मचती तो सब बड़ी न्यूज बनती सर। वो तो सर मैंने नरेंद्र को वो जूली को लाते हुए देखा था। मुझे एक बड़ी न्यूज चाहिए थी सर, इसलिए जब नरेंद्र वहां से चला गया तो मुझे एक प्लान नजर आया सर। एक न्यूज के लिए तूने एक निर्दोष की जान ले ली। सुतार, घेऊन जायला। अरे चल चल। विजय अंकल, आपको कभी छुट्टी नहीं होती? नहीं। मेरी आई को भी नहीं होती। मतलब मेरी आई भी पुलिस हो गई ना? हाँ बिल्कुल, मैंने उसे अपनी बीवी की निगरानी की ड्यूटी दी है। यस, मतलब मैं भी पुलिस हो गई ना? पुलिस की बेटी पुलिस। नहीं, पुलिस बनना इतना आसान नहीं है। पुलिस बनने के लिए काबिलियत चाहिए, समझे? तुम्हारी ज्योति आंटी भी कहती है कुछ पाना है तो उसके लिए कड़ी मेहनत और पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। क्यों भाई, मैंने ठीक कहा ना? आज मैंने डिसाइड किया है कि आज सारा वक्त मैं तुम्हारे साथ बिताने वाला हूँ।
पक्का, बिल्कुल पक्का। फिर से शुरू हो गए दोनों आपस में, क्या बातें करते हैं कुछ पता भी नहीं चलता।